নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.3.25 ऑनवर्ड्स। यस, कौन है नेक्स्ट? इंद्रावती माता जी, रिपीट करिए कृपया श्लोका। नास्ते नास्ते लोक नास्ते लोकद्विपरार्धवासने नष्टे लोके दुपरार्धवासने महाभूतेशादिभूतं गतेषु महाभूतेषादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याति व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेक शिष्यते अशेष संज्ञ। भवान् एक शिष्यते अशेष संज्ञ। अनुवाद: संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्तत्व अभिभार्य है। यही वाला ना? ठीक पढ़ रहा हूं मैं? तो यहाँ से लाखों वर्षों के बाद विश्व संहार यहाँ से होगा ना? 25 नंबर ना? हाँ, तो 25 नंबर का यहाँ से ना, लाखों वर्षों के बाद विश्व संहार के समय जब सारे व्यक्त तथा व्यक्त। हाँ, करेक्ट। हाँ, लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती है, तब पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं। अच्छा, पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं। ठीक है। और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त पदार्थ में लीन हो जाती है। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेषनाग कहलाते हैं। ओके। तात्पर्य: संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 स्थूल तत्व मन, बुद्धि तथा मिथ्याहंकार में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म हो जाते हैं, स्थूल तत्व सूक्ष्म हो जाते हैं। और सारा प्रकट विश्व उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है, यानी महाविष्णु के अंदर प्रवेश करता है, जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। महाविष्णु तो प्रलय नहीं होता है ना, उनका तो सब बचे रहते हैं। इसलिए शेषनाग, आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए शेषनाग, आदि पुरुष तथा शेषनाग का और एक नाम है आदि पुरुष। बलराम जी, नित्यानंद प्रभु सब एक ही तत्व है। इसलिए देवकी ने प्रार्थना की, लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, यानी ब्रह्मा का आयु पूरी हो गया, तो आंशिक प्रलय या महाप्रलय कौन सा होगा? महाप्रलय होगा। महाप्रलय होगा, यस। ब्रह्मा चेंज हो रहा है, ब्रह्मा का आयु खत्म हो गया, महाप्रलय। उस समय ब्रह्मांड पूरा महाविष्णु या कारुणाध्यक्ष विष्णु के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है। हाँ, इसलिए प्रभु जी कौन सा नंबर श्लोक हो रहा है? कौन सा नंबर? 10वां स्कंद का 3रे अध्याय का श्लोक संख्या 25। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ तात्पर्य। इसलिए देवकी ने प्रार्थना किया, लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, तो इस विराट जगत का संहार होता है
उस समय पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश महत्त्व में प्रवेश करते हैं। यह महत्त्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और ये संपूर्ण भौतिक शक्ति शक्तिमान प्रधान में तथा यह प्रधान आप में प्रवेश करता है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अभी सब व्यक्त है, अभिव्यक्त है, अभी अव्यक्त है? कोई बताइए कृपया, अभिव्यक्त है या अभी अव्यक्त है? अव्यक्त हो गया प्रभु। अरे अभिव्यक्त है क्या? हम लोग नहीं है, हम भूत है क्या? हम अभिव्यक्त है, सब तो चल रहा है, ठीक है, अभिव्यक्त है। अभी प्रलय नहीं हुआ, प्रलय होने के बाद अव्यक्त हो जाएगा। प्रलय होने के बाद क्या होगा? पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तीन सूक्ष्म यानी मन, बुद्धि, अहंकार में प्रवेश करेगा और सब महतत्व क्या हो जाएगा? प्रलय में प्रवेश करेगा। प्रधान बोला जाएगा। सूक्ष्म रूप में क्या बोला जाएगा? प्रधान। प्रकट रूप में क्या बोला जाएगा? महतत्व। ठीक है। इसलिए संपूर्ण जगत के संहार के बाद केवल आप यानी भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामान के साथ रहते हैं। माने आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो माता जी। केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। প্রভু ওইখানটা বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বুঝিয়ে বলুন না। মহত্তত্ত্ব কাল শক্তির দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, ওইটা বুঝতে পারলাম না। মহত্তত্ত্ব মানে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এগুলো যত টুকটাক র মেটেরিয়াল গুলো আছে যেগুলো দিয়ে পৃথিবী বানানো, এগুলো যখন প্রলয় হয়ে যায় তো এই ব্রহ্মাণ্ডে কি আছে? দুটো জিনিস আছে, ব্যক্তি আর বস্তু। তৃতীয় কিছু আছে? কিছু বলেই না। না প্রভু, না নেই। তো ব্যক্তিরা কোথায় যায়? মানুষ, ব্যক্তি বা 84 লক্ষ জন ব্যক্তি চলে যায় মহাবিষ্ণুর ভেতরে, ঠিক? আর বস্তু জিনিসপত্রগুলো কোথায় যাবে? এই জিনিসপত্রগুলো पंचभूत অবস্থায় सूक्ष्म यानी मान, बुद्धि, अहंकार उसमें प्रवेश करेगा। আচ্ছা। तो स्थूल জিনিস सूक्ष्म জিনিসে প্রবেশ করলো। হ্যাঁ। তো মহত্তত্ত্ব, হ্যাঁ, তারপরে সেটা প্রধান হয়ে গেল। প্রধান মানে নিষ্ক্রিয় অবস্থা। এখন আমরা নিষ্ক্রিয় না সক্রিয়? আমরা নিষ্ক্রিয় কেন? আমরা সক্রিয়। হ্যাঁ, আমরা তো সক্রিয়, যে হাত পা নড়ছে। হ্যাঁ, কিন্তু তখন সব বস্তু, সব জিনিসপত্র সব নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। মানুষও 84 লক্ষ জনও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় মহাবিষ্ণুতে প্রবেশ করে। আর এইসব যে পঞ্চভূত জিনিসপত্র সব নিষ্ক্রিয় অবস্থায় গোডাউনের মধ্যে চলে যায়। গোডাউনটাকে বলা হয় কি বলা হয়? প্রধান। হ্যাঁ। তো অব্যক্ত মহাতত্ত্ব হচ্ছে প্রধান। আমি আবার বলছি, महातत्व अव्यक्त रूप में क्या बोला जाता है? प्रधान बोला जाता है। अव्यक्त माने सूक्ष्म, यानी अभी ये सूक्ष्म रूप में है क्या महातत्व? ये मोबाइल सूक्ष्म रूप में है या स्थूल रूप में है? स्थूल रूप में है। लेकिन प्रलय के बाद ये मोबाइल सूक्ष्म रूप हो जाएगा और तब ये सब चीजों को, पांच तत्वों को बोला जाएगा प्रधान। ठीक है सर। इसलिए संपूर्ण जगत के संहार के बाद केवल आप मृत्यु दिन अपने दिव्य नाम, रूप, गुण तथा सात समान के साथ रहते। सात समान। प्रलय में हम लोग का क्या हो जाएगा? सोचिए कोई मेकअप वेकअप करके बैठा और अभी प्रलय आया तो प्रलय जल में सब धुल जाएगा, सब खत्म, टाटा बाय बाय, ओके, सब गुड बाय, सब महाविष्णु के अंदर। लेकिन भगवान महाविष्णु का कुछ ड्रेस वेस, कुछ श्रृंगार खराब होगा? कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही रहेगा। इनफैक्ट प्रलय के बाद मार्कंड ऋषि ने देखा था ना, गोपाल जी एकदम बिंदास लेटे हुए हैं, बटस्य पत्रस्य, और अपना अंगूठा चूस रहे हैं। सोचिए कितना कूल भगवान। और प्रलय में सबका कितना सब छटपट कर रहा है प्रलय में, अरे प्रलय आ गया भागो, और सोचिए भगवान आराम से लेटे हुए हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती है क्या? करता हूँ होगा ना? करती हूँ प्रभु, करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक हैं।
समझ में आया? संपूर्ण शक्ति के निर्देशक है, ये वर्ड समझ में आया? हर एक चीज समझ में आना चाहिए राधिका माता जी। और भौतिक प्रकृति के चरम आगार है। हे प्रभु, यह समूचा विराट जगत, ये क्या है? क्षण से लेकर वर्ष पर्याप्त की, 1 साल तक, क्षण से लेकर वर्ष पर्याप्त की अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत है। इसका क्या अर्थ हुआ? यह समुच विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि काल के प्रभाव से अंतर्गत है। क्या है इसका इंग्लिश? इंग्लिश कोई पढ़ रहा है या हिंदी में सरल भाषा में कोई समझा दे मुझे? अच्युत कर्मेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यह समूचा विराट जगत क्षण से लेकर, माने एक पल से लेकर और एक पूरा वर्ष पर्यंत अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत है। यानी कि उस समय के अंतर्गत ये कभी भी कुछ हो सकता है। ओके। सबके सब आपके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं। आप सभी के आदि निर्देशक है और समस्त शक्तियों की आगार है। हरि बोल। हर एक चीज समझ में आया सबको? समस्त शक्तियों के आगार है, सबको समझ में आया? यस प्रभु जी। ओके। अगला श्लोक 26। यस, इंद्रावती माता जी दोहराइए। योऽयं कालस्तस्य ते अव्यक्त बंधो, बोलिए। ययं कालस्य तस्य ते अव्यक्त बंधो चेष्टामहुश्चेष्टते येन विश्वम् चेष्टामहु चेष्टते न विश्वम् निमेषादिवत् शरन्तो महीयम् निमेषादिवस्तरन्तो मह्यम् तं त्वेषणांशे मधाम प्रपद्ये। तं त्वेषणां क्षेम धाम प्रपद्ये। और ये अनुवाद आप? अनुवाद। हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, भगवान श्री विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रण की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त स्वभाव के आगार हैं। मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। कोई आप में से उदाहरण दे सकते हैं? ये भगवान आप अपने लीलाओं के लिए काल के निर्देशक की भूमिका अदा करते हैं, इसका कोई उदाहरण दे सकता है? ये माता जी के साथ बैठा ना, इतना बातचीत हो रहा है, उसीलिए दोनों ही किसी का फायदा नहीं हो रहा है। भागवत में बैठेगा थोड़ा सा फिर से बोले। कोई तो अकेला अकेला क्लास करते हैं आप तो अच्छा से मन लगता है। दोनों मिलकर बैठा, दोनों अभी कचर कचर होगा, सारा 1 घंटा कचर कचर होगा, ना उनका लाभ होगा ना आपका लाभ होगा। ये पंकज प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ गया? हाँ। वो जब महाभारत युद्ध होता है उस समय अर्जुन को जिताने के लिए भगवान जो है सूर्योदय को कंट्रोल करते, सूर्यास्त को कंट्रोल करते। हाँ, ये काल को कंट्रोल करने का उदाहरण है। हाँ, ठीक है। आप अपने लीलाओं के लिए काल का, तो भगवान अपना लीला के लिए काल का भूमिका अदा करते हैं। करेक्ट। तो भगवान का एक क्या था, वो शिशुपाल जरासंध क्या था, वो भगवान ने जरासंध तो उस बाद में मरा था, वो कोई कर लिया था, वो दुशासन का था शायद, तो वो फिर से सुधर। और एक भी उदाहरण है, भगवान भी अपना लीला करने के लिए 125 साल उन्होंने लीला किया, तो उन्होंने काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं ना। He also came under the span of time. He also did pastimes for 125 years here.
तात्पर्य काल के नियंत्रक मतलब वो कंट्रोलर, आप तो जो बोल रहे कि 125 साल उसके नियंत्रण में आ गए ना, फिर वो अपने काल के अंडर आ गए। वो अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। हाँ, तो काल के नियंत्रक मतलब कंट्रोलर ऑफ द काल। अदा करते हैं करना मतलब एक्टिंग एज ए कंट्रोलर ऑफ द काल, तो वो तो नियंत्रक है ही ऑलरेडी। किंतु आप समझते, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, सौभाग्य के आधार है, सौभाग्य सौभाग्य के आधार है। आई थिंक इट इज ऑल्दो यू गेट बाइंड बाय द टाइम फैक्टर बट यू आर द, इंग्लिश होता तो अच्छा होता। कालिंदी सुविलासिनी माता जी अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं प्रभु, ये हिंदी में ही है भागवत। कौन सा श्लोक है बताइए प्रभु, चैप्टर श्लोक क्या है ये? 10:3:26 10:3:26 अनुवाद। यस, तात्पर्य पढ़िए तब तक। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.52 में कहा गया है, यच्छा सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर अमूर्ति अशेष तेज यशाज्ञा ब्रह्मति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, जिसमें उष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति रहती है। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसके वशीभूत होकर श्री भगवान के चक्षु रूप सूर्य श्री सनातन काल की स्थिति दूरी में चक्कर लगाता है। यदि हम विश्व प्राकट्य को विराट तथा अद्भुत रूप में देखते हैं, किंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। इस काल पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता द्वारा होती है। मय्याधिच्छेद प्रकृति सूयते सचराचरम। यहाँ तो काल का नियंत्रण का बारे में बताया जा रहा है। मिला इंग्लिश ट्रांसलेशन उस लाइन का? आगे पढ़िए माता जी। प्रकृति अर्थात विश्व का प्राकट काल के अधीन है। असल में हर वस्तु काल के अधीन है और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। अतः श्री भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं होता। काल का मापन सूर्य सविता की गति जाता है। यहाँ तक कि हर मिनट, सेकेंड, हर दिन, हर रात, हर मास तथा हर वर्ष की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जा सकती है। किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह काल के अधीन है। भ्रमति समृद्ध काल चक्र, सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। अतः श्री भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं होता। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक सेकंड बोलिए। अनुवाद में है, This element of time which extends for many millions of years is but another form of Lord Vishnu. For your pastimes you act as the controller of time, but you are the reservoir of all good fortune. कंट्रोलर ऑफ टाइम, वही जो आपने बताया। यस, लास्ट पैरा। यहाँ पर श्री भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण व्यक्त जगत की गतियों के प्रारंभ करता कहकर संबोधित किया गया है। कभी कभी विराट जगत की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। जब चाक घूमता रहता है तो उसे कौन गति देता है? उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी हमें चाक की गति ही दिखती है, किंतु कुम्हार नहीं दिखता। इसलिए श्री भगवान को विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायित्व है। अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं, किंतु काल श्री भगवान के निर्देश पर चलता है। अतः श्री भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। अगला श्लोक 27 नंबर। ये सब स्तुति कर रहे हैं देव की माता। मार्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन, बोलिए।
मृत्यु मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छात् लोका सर्वान्निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादब्जं प्राप्य यदाच्छ्रीच्छायद् यदृच्छयाद्य त्वत्पादब्ज प्राप्य दादृच्छायद् यदृच्छयद्य यदृच्छद्य यद्य शुष्ठासिति मृत्युरस्माद् अपेति तुस्तासेते मृत्यु अस्मादपेति। अनुवाद। अनुवाद। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग इन 4 नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके घर से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद में सो रहे हैं। एक सेकंड, सब देखिए, अनुवाद पढ़ लीजिए, सब 1 मिनट लीजिए, सब अनुवाद पढ़िए, अपने आप पढ़िए सब। भगवान आया, सब शांति। तात्पर्य जीवों की भिन्न भिन्न कोटियां हैं, किंतु सभी जीव मृत्यु से भयभीत रहते हैं। कर्मियों का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग लोक को जाना है, जहाँ जीवन की अवधि अत्यंत दीर्घ होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में कहा गया है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यम ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के बराबर होता है और प्रत्येक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। इस तरह ब्रह्मा की रात्रि 1000 गुणे 43 लाख प्रभु क्या 43 लाख 43 लाख वर्ष के बराबर होती है। इस विधि से हम ब्रह्मा के मास तथा वर्ष की गणना कर सकते हैं। तो एक सेकंड, समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, तो ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा का एक रात भी 1000 चतुर्युग। चतुर्युग का आयु क्या है? 43 लाख। तो 1000 गुना करेंगे तो ब्रह्मा का एक रात का स्पैन आपको मिल जाएगा। आगे पढ़िए। किंतु करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने वाले दुपरात काल ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार उच्चतर ग्रह मंडलों के निवासी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 करोड़ प्रभु जी 4 करोड़ 30 लाख तो बहुत लंबा। तो द्विपरात काल जो लिखा है, कोई हमको समझा सकते है ये क्यों लिखा है? एक दिन और रात का प्रभु जी, एक रात और दिन मिला के 2 हुआ ना। नहीं, परार्थ किसको बोलते? पूरा चतुर्युग हो जाएगा प्रभु। परार्थ का अर्थ है ब्रह्मा जी का आधा आयु 50 साल। तो द्विपरात क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। 4 करोड़ 30 लाख हुआ प्रभु जी। नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। 4 अरब 30 करोड़। 4 अरब 30 करोड़ सालों के बराबर। ये 43 लाख है ना ब्रह्मा जी का, सॉरी, एक चतुर्युग का कितना आयु है? 43 लाख। उसको अगर 1000 से गुना कीजिएगा तो ये फिगर आएगा। ठीक है, क्यों 1000 से गुना कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग है। बस सिंपल है। आगे पढ़िए। सालों के बराबर गिना जाता है। स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होता है। इसलिए कर्मी जन स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखते हैं, किंतु इससे वे मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक को मरना होता है, इसलिए यह जगत मर्त्य लोक कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तित लो अर्जुन। जब तक मनुष्य इस भौतिक जगत में रहता है, भले ही वह इस लोक में या ब्रह्मलोक अथवा इस ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता हो, उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र के वशीभूत होना होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। किंतु यदि मनुष्य भगवत धाम वापस लौट जाता है, यद गत्वा न निर्वंतन्ते, तो उसे काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। अतः जिन भक्तों ने श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है, वे श्री भगवान के इस आश्वासन के अंतर्गत आनंद की नींद सो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में पुष्टि की गई है कि त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नैति। इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भक्त को इस भौतिक जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव की वैधानिक स्थिति शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे नित्यम शाश्वतोऽयम्। प्रत्येक जीव सनातन है, किंतु इस भौतिक जगत में आ गिरने के कारण ही वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और लगातार एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151। इस ब्रह्मांड में सारे जीव ऊपर नीचे घूम रहे हैं, किंतु जो प्रयाग भाग्यशाली होता है, वह गुरु प्रसाद से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, उसका जीवन शाश्वत हो जाता। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। फिर भी देवकी को लगा, यदि आप हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो भी हम कंस से भयभीत हैं। वे थोड़ा कुछ मोहग्रस्त थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अतः उन्होंने श्री भगवान से निवेदन किया कि वे उन्हें तथा वसुदेव को इस भय से मुक्त करें। इस प्रसंग में ध्यान देना होगा कि चंद्रमा स्वर्ग का एक लोक है। वेदों में ज्ञात होता है कि जो चंद्रमा को जाता है, उसे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, जिसमें वह अपने पुण्यों के फलों का भोग करता है। यदि हमारे तथाकथित वैज्ञानिक चंद्रलोक जा रहे हैं, तो उन्हें वहां वापस नहीं आना चाहिए। अतः हम निसंदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे चंद्रलोक तक पहुंचे ही नहीं। चंद्रमा तक जाने के लिए पुण्य कर्मों की योग्यता होनी चाहिए, तभी कोई वहां जाकर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा तक गया है, तो भला वह इस लोक में फिर क्यों लौटने लगा, जहाँ जीवन की अवधि इतनी कम है। हरे कृष्ण। सॉरी, हरे कृष्ण। 28 नंबर श्लोक। निर्गुणा नीलंबरी माता जी क्या नहीं है? उनका टर्न है ना? कालिंदी सुविलासिनी माता जी का किनका टर्न है? मेरा तो नहीं है। कोई जगाने के लिए हम लोग करते हैं बीच बीच में ऐसे। कालिंदी सुविलासिनी माता। 28 नंबर श्लोक। स्वतम अपना हैंड रेस किए हैं प्रभु जी। सॉरी बोलिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि जब भगवान अवतरित हो रहे थे, तब देवकी माता को क्यों भय हो रहा है? देवकी माता के समझ लिया प्रश्न, समझ लिया। म्यूट कर दीजिए। आपको मालूम है ना देवकी माता का क्या हुआ इसके आगे, भगवान अवतरण होने के आगे?
छह संतानों का मृत्यु हो गया। कंस ने उनकी आंखों का सामने पत्थर में पटक के मारे। तो क्या लगता है आपको, डरना चाहिए ना? ये संतान को भी अगर जब भगवान आ रहे थे तो फिर क्या डरना प्रभु जी? अरे आपको लग रहा है देवकी माता को मालूम है कि वो भगवान है? अभी स्तुति कर रहे हैं क्योंकि अभी माया हटा दिया। योग माया का पर्दा बीच बीच में ठाकुर जी हटा देता है। अभी फिर से योग माया का देखिए ना, बाद में बोलेगा आप छुप जाओ छुप जाओ। भगवान को इतना कुछ स्तुति करने के बाद वही देवकी माता बोलेंगे कि आप अभी 2 भुज रूप में आ जाओ। अगर बच्चा का कोई 4 हाथ होता है क्या? कोई बच्चे का नहीं होता है ना। हाँ, तो पकड़ा जाएगा। कंस के प्रहरी लोग जाकर बोल देगा अरे 4 हाथ वाला बच्चा आया, तो भागते हुए आएगा कंस, सोचेगा विष्णु आया है। 4 हाथ तो अशोक प्रभु विष्णु जी का ही है ना। तो इसीलिए यही बात है, और क्या। ठीक है। मार्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन। ये नहीं बोलिए। है प्रभु जी। क्या कितना नंबर? 28। 28 नंबर प्रभु जी। 28 नंबर। स्वत्वं घोराद उग्र सेनात्मजान्नास। बोलिए। सत्वाम घोरादुग्रसेनात्मजत् प्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासी। त्राहि त्रसान् भृग्य वित्रासहासी रूपं चिदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्याम्। रूपं चेन्दं पुरुषं ध्यानधीष्णम् मत्प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्ठ। मा प्रत्यक्षं मा सहंसां कृषिष्ठ। अनुवाद। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन आपके विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं। कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में ध्यान धीक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान योगी जन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। देवकी ने विष्णु रूप में प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि वे इस रूप को छिपा लें, क्योंकि वे भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती हैं। एक शिशु रूप में जिसे सभी लोग भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देवकी यह देखना चाह रही थी कि यह सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वे विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही हैं। वह सोचने में लगी कि यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वह मानवीय बालक को देखे तो हो सकता है कि कुछ विचार करे। देवकी उग्रसेन आत्मजों से भयभीत थी, अर्थात उग्रसेन तथा उनके अनुचरों से नहीं, अपितु उग्रसेन के पुत्र से। इस तरह उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस भय को दूर करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करने के लिए अभयम उद्यत रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से मुझे बचाइए। आपसे मैं इस भयावह स्थिति से उभरने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने सेवकों को संरक्षण देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में इस कथन की पुष्टि यह कहकर की है, हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर सकते हो कि मेरे भक्त कभी भी विनष्ट
नहीं हो सकता। कौन सा श्लोक? प्रतिज्ञा तव गोविंदे नमः भक्ति प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणाम संध्यायाम। आगे भगवान से रक्षा करने की इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देवकी ने अपना मात्र स्नेह व्यक्त किया। मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूँ, क्योंकि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आप प्रकट हो चुके हैं तो वह आपको क्षति पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा। समझ में आया चंदा माता जी? हाँ प्रभु। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए, लाइक अ बंगाली मदर। एंड मैंने भक्त का हृदय कभी कभी हार्ट बिकम्स, प्रभुपाद बताते क्या, लाइक अ ब्रिटिश सोल्जर की तरफ कठोर हो जाता है कभी कभी महाप्रभु, और कभी कभी हार्ट लाइक अ बंगाली मदर। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, भक्त का हृदय कभी कभी कठोर हो जाता है, जैसे महाप्रभु इतना कठोर, एकदम वो क्या नाम था छोटा हरिदास को, एकदम बाहर निकल जाओ, कभी मत आना। और वही बंगाली मदर का कुछ स्पेशलिटी है क्या सॉफ्ट होने का? आई थिंक इट गोज फॉर एवरी मदर। तो प्रभुपाद फिर गलत बोला होगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। कालिंदी विलासिनी माता जी बताया, आपने गलत बोला है। बंगाली मदर का कोई स्पेशलिटी थोड़ी है। आप अगर बंगाली मदर का ये पार्ट देखना है तो आप लोग को जाना पड़ेगा बंगाल में एग्जाम हॉल के बाहर, तो आप लोग को दिखाई देगा कि बंगाली मदर लोग नारियल पानी लेकर सब बैठे हुए हैं, बंगाली मदर। और कहीं कोई भी मदर नहीं मिलेगा, बंगाली मदर ही मिलेगा, नारियल डाब पानी और संदेश लेकर बैठी हुई है। हाँ, उस बात में आई थिंक ही इज राइट। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह सामान्य बालक के रूप धारण कर ले। मुझे अपने भाई कंस से डरने का एक ही कारण है, और वह है आपका प्राकट्य। ये भगवान मधुसूदन, कंस को पता चल सकता है कि आप पहले ही जन्म ले चुके हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लें, जो विष्णु के 4 चिन्हों अर्थात शंख, चक्र, गदा और कमल को धारण किए हुए है। हे प्रभु, विराट जगत के संहार के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उदरस्थ करने वाले हैं, फिर भी आप अपनी अनन्य कृपा से मेरे उदर से उत्पन्न हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्यों जैसा कार्य करते हैं। देवकी कंस से इतना भयभीत थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कंस प्रत्यक्ष भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ होगा। इसलिए मातृ स्नेहवश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह अंतर ध्यान हो जाए। यद्यपि भगवान के अंतर ध्यान होने से कंस ये सोचकर देवकी को अधिक सताएगा कि उसने अपने नवजात शिशु को कहीं छिपा दिया है, किंतु वह नहीं चाहती थी कि दिव्य बालक को सताया और मारा जाए। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह अंतर ध्यान हो जाए। बाद में जब उन्हें सताया जाएगा तो वह अपने मन में उनके विषय में सोचेंगी। म्यूट में आप प्रभु, अनम्यूट करें। म्यूट में है। 29 नंबर श्लोक। जन्मते मयि असौ पापो, जन्मते मयि सो पापो, मा विद्यान् मधुसूदन, मा विद्यान् मधुसूदन, समुद्विजे भवद्वेजो द्वेतो, समुद्विजे भवद्वेतो, कंसाद् अहम् अधीरधि, कंसादः मदीरधि,
हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह ना समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तात्पर्य, देवकी ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया। उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है जो कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे। तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उन्हें आशंका हो रही थी कि कंस उसका वध कर देगा। भगवान की असीम शक्ति का ना सोचकर वह स्नेहवश भगवान के विषय में सोच रही थी। इसीलिए उन्होंने दिव्य बालक से अंतर्ध्यान होने की प्रार्थना की। उपसंहार विश्वत्मान, बोलिए, उपसंहार विश्वात्मन, आदुरूपम अलौकिकम, आदुरूपम अलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्मा, श्री अजुष्टम चतुर्भुजम, श्री अजुष्टम चतुर्भुजम। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका ये चतुर्भुज रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं इस जगत के लिए अप्राकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। समझ में आया? इस जगत के लिए क्या लिखा है? आप पर क्या? इस जगत के लिए, इस जगत के लिए अप्राकृत है, मतलब अननेचुरल। हाँ, समझ में आया ये बात? अप्राकृत है, चार भुजा है ना अभी शायद इसलिए। हाँ, तो इस जगत में तो कोई बच्चे चार भुजा लेके आता नहीं है। शंकर चक्र गदा पद्म उसी लिए बता रहे हैं। तात्पर्य, देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी। वह अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वासुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे, किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, काहुत की जय, काहुत की जय, काहुत